नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर का सीतापुर। आज की बड़ी खबर चिन्याली ब्लॉक से। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी पहुंचे और देख सकते हैं यहाँ पर मात्र शक्तियों से भरा हुआ खचाखच पंडाल। इसी के साथ में नवयुवा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, साथ में विधायक, साथ में नगर पालिका अध्यक्ष, कई और भी राज्य मंत्री रामसुंदर नौटियाल जी सभी मौजूद रहे। लेकिन इसी के साथ में एक कार्यक्रम रखा गया जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ में समस्याओं का समाधान भी होना था। इसी के साथ में स्मृति जी को मुख्यमंत्री जी का स्वागत फूल मालों से किया गया। उसी के साथ में अब नगर पालिका अध्यक्ष और वर्तमान विधायक यमुनोत्री संजय डोभाल जी क्यों नाराज दिखे हैं, इसी के साथ में खबरों के साथ बने रहे। कुछ बड़ा देखने वाले आगे आप पूरी खबर देखिए। आज अलग अलग बाइट अलग अलग लोगों की देख सकते हैं आप, क्यों नाराजगी जताई लोगों ने, देखिए। जो हमारा मांग पत्र था वो भी दबाया गया है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त किया जाए, इस चीज का हमने लेटर दिया है, वो भी नहीं दबाया, वो भी दबाया गया है। बंचौरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोषित किया जाए, वो भी लेटर दबाया गया है। सारे लेटर दबाए गए हैं और ऊपर से कहते हैं कि जब विधायक जी भाषण दे रहे हैं बोल रहे हैं झापू विधायक है। अरे क्यों किसी के लिए तुम प्रयोग कर रहे हो? हमारे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष जी अपनी मांग लाई हुई थी, यहाँ की जनता की मांग, किसी ने उस मांग को आगे नहीं रखा। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे यही निवेदन था कि आप कृपया करके आम जनता की बात सुनिएगा। 4 मांग पड़ी गई, 151 मांग टोटल थी। अरे कम से कम किसी जनप्रतिनिधि को बोलने का मौका देते, जनप्रतिनिधि बात रखते हैं। माननीय विधायक जी को केवल धन्यवाद के बोल दिया गया। ये कार्यक्रम से पहले कोई प्लान आउट नहीं होता है? कार्यक्रम से पहले भगवान जी देखिए सर, देखिए पत्र, देखिए पत्र, एक पत्र हमारे पास है, नोट करा रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी समय निकाल के आए थे तो सभी को, क्योंकि हमारे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा आशाएं थी और उसके बावजूद भी केवल 4 जो यहाँ पे समस्या आई थी उनका कोई निराकरण नहीं किया गया है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो निश्चित ही लोगों को अंदर एक उत्साह था, एक आशा थी और उस आशा का कोई भी यहाँ पे किसी की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। किसी भी समस्या पे न माननीय मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा करके गए। विधायक साहब आखिर ये बताइए, नहीं, अब प्लानिंग ही कहे गए होंगे। हम जो लेके आए थे हमसे ले लिए गए कि बस आपकी समस्याएं हमने ले ली हैं और हम इन पे जरूर विचार करेंगे। अब क्योंकि देखिए अगर हमारी विधानसभा में आए तो मुझे धन्यवाद तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमें किसी विश्वास के साथ यहाँ की प्रतिनिधित्व दिया है। तो निश्चित ही है कि उसके लिए पहले हम लोगों से भी, चलो पहले पब्लिक से उनकी समस्याओं की बात हो जाती है, उसके बाद जनप्रतिनिधियों से भी यहाँ की समस्याओं के बारे में जरूर पूछना चाहिए। पूरी पालिका की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन ये ना हो कार्यकर्ताओं द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा बहुत प्रायोजित किया गया ताकि इनकी कमियों को सामने न रखा जाए। इनके द्वारा सिलेक्टेड लोगों को बोला गया, उसमें कुछ जेन्युइन चीज़ें भी थी, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन कार्यक्रम के समापन के दौरान अगर हम कमियों की बात करें तो पूर्व में जितने भी यहाँ पर कार्यक्रम हुए हैं उनमें जो शिकायतें हैं उनमें से मैं ये मानता हूँ अभी तक 80% शिकायतों का निवारण अभी तक नहीं हुआ वो, और वही चीज़ें रिपीट भी हो रही है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति थी, हम लोगों के बीच में आए हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी भी थी कि ठीक है उनका सम्मान का ध्यान रखा जाए। लेकिन कार्यक्रम समापन होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक जी के लिए झांपू कहा गया। पहले तो हमारी समझ में नहीं आए, लेकिन राहुल जो उनका निजी सचिव है उनके द्वारा विरोध किया गया, तब समझ में आए। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सबका मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, सबकी अपनी एक गरिमा होती है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और फिर जिस तरह से लगा कि सीएम साहब केवल अपनी चीज़ों को ही बताने के लिए जो उन्होंने किया है, जिस उद्देश्य के लिए जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम है, मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ प्रभावी चीज़ें हुई हैं। तो मैं इस तरह से संतुष्ट नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यात्रा की बात कही है, अभी हमारे पास अप्रैल में यात्रा प्रारंभ होनी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बीआरओ की कितनी लापरवाही है, जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है, जगह जगह। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो ऑल वेदर रोड परियोजना है, 2017 में से काम स्टार्ट हुए थे। अब तक आप देख सकते हैं कि पालिका से अगर देहरादून की तरफ जाएं तो हमारे पास नगुण मौत मंडरा रही होती है, और अगर धरासू की तरफ जाएं तो आप नालू पानी ये तमाम एरिया देखेंगे कितना डेंजर जोन में लोगों को जाना होता है। इन्होंने सही ढंग से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, सफाई वहाँ पे प्रॉपर नहीं होती है। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं, चाहे नाली का निर्माण हो, बहुत धीमी गति से वो कर रहे हैं, जगह जगह खतरे की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। ये शिकायतें बार बार जा रही है चिट्ठी के माध्यम से, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। एक प्रकरण और आया था पिछले कार्यक्रम में,
यहाँ कोटबागी का एक गलत तरीके से नियुक्ति किसी दूसरे कोर्ट की कर दी गई थी, तो वो मामला रखा गया, वो भी उन्होंने किसी तरह से दबा दिया। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं। मैं तो ये मानता हूँ, देखिए सीएम साहब का उद्देश्य मैं समझ सकता हूँ, बहुत अच्छा है और इसके कई सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। लेकिन अगर केवल प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के लिए किसी 2-4 लोगों को प्रायोजित तरीके से आगे करेगा तो इसका प्रभाव, इसका जो लाभ जनता को नहीं मिलेगा। दूसरा मैं यह कहना चाहूँगा कि पूर्व में भी सीएम साहब ने एक नारा दिया था कि सरलीकरण का, जो जिसके स्तर का कार्य हो वो उसी स्तर पर हो जाना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है, सबको लटकाने की, हर कार्य को लटका दिया जाता है, दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है। चिन्याली सॉर्ट की सबसे बड़ी समस्या अगर हम बताएं तो यहाँ अब बरसात आने वाली है, पानी की यहाँ इतनी बड़ी समस्या है, कहने के लिए तो ये नगर पालिका है, लेकिन जब इनके अधिशासी अभियंता और तमाम लोगों को कहें तो ये केवल अपना पल्ला झाड़ देते हैं। कई बार इनकी शिकायतें, लेकिन उनका भी निवारण नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की है, लेकिन इनको उस दिन तो अलर्ट हो जाते हैं जिस दिन सीएम साहब का कार्यक्रम है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन फिर उनके जैसे कि तैसे स्थितियाँ रहती है। ठीक है, आए हैं, फिर भी हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आए वो पूरा होना चाहिए।